नमस्ते दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मीट्रिक टोपोलॉजी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं पहले। लेट x, डी बी एनी मेट्रिक स्पेस। x, डी कोई भी एक मेट्रिक स्पेस है। तो x एक स्पेस और सेट है और d क्या है? d एक डिस्टेंस फंक्शन है x का। तो ये पूरा है x, d, ये एक मेट्रिक स्पेस है। अब let tau d consist of phi and all those subsets g of x। tau d क्या है? tau d एक कलेक्शन ऑफ सबसेट्स है ऑफ x है, मतलब tau d x के सबसेट्स का कलेक्शन है। और tau d के अंदर क्या क्या है देखिए। tau d के अंदर phi है। tau d कंसिस्ट ऑफ phi। टाउ डी फाई को कंटेन करता है और किसे कंटेन करते हैं? ऑल दोज सबसेट्स जी ऑफ एक्स हैविंग द प्रॉपर्टी। एक्स के वो सारे सबसेट जी को कंटेन करता है टाउ डी, जिनके पास एक प्रॉपर्टी है, हैविंग द प्रॉपर्टी। और वो प्रॉपर्टी क्या है? टू ईच एक्स बिलोंग्स टू जी, मतलब जी के हर एक पॉइंट एक्स के लिए देयर एग्जिस्ट आर ग्रेटर देन ज़ीरो। एक आर एक छोटा सा डिस्टेंस और आर कोई भी एक एलिमेंट जो कि ज़ीरो से बड़ा है, ऐसे एक आर पॉइंट हमको मिलेगा सच दैट द ओपन स्फीयर एस एक्स आर इज कंटेंट इन जी। तो ये जो पॉइंट आर ग्रेटर देन ज़ीरो है, इस पॉइंट आर से जो ओपन स्फीयर बनेगा एक्स का, वो ओपन स्फीयर जी में कंटेंट होगा। अब देखिए एस ऑफ एक्स, आर ओपन स्फीयर, मतलब ये एक्स का ओपन स्फीयर है। मतलब अगर ये पॉइंट एक्स है तो इसका जो ओपन स्फीयर होगा वो है ये। मतलब ये पॉइंट को सेंटर बना के और एक रेडियस आर लेकर जो स्फीयर बन रहा है उसे ओपन स्फीयर कह सकते हैं। मतलब ये एक ओपन स्फीयर है। इसका सेंटर क्या है? सेंटर है एक्स और रेडियस, ये ओपन स्फीयर का रेडियस है आर। मतलब एक्स पॉइंट से ये इतना तक डिस्टेंस है आर, ठीक है। मतलब ये पॉइंट एक्स से ये बाउंड्री तक डिस्टेंस है आर, यही आर है और ये ग्रेटर देन ज़ीरो है। ऑब्वियसली डिस्टेंस हमेशा ज़ीरो से बड़ा ही होता है, क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर मैं इसे अच्छे से ड्रॉ करूँ तो ये कुछ इस टाइप का आएगा। ये एक्स पॉइंट और इसे बाउंड्री तक डिस्टेंस है आर, और ये आर क्या है? आर ग्रेटर देन ज़ीरो है। तो यही है ओपन स्फीयर एस ऑफ एक्स, आर। ये एक्स है सेंटर और आर है रेडियस। अब देखिए ये ओपन स्फीयर के अंदर जितने भी पॉइंट्स रहेगा वो सारे पॉइंट्स के साथ एक्स का डिस्टेंस आर से छोटा ही होगा। क्योंकि अगर देखिए, अगर कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए ये वाई है। अब देखिए एक्स से वाई तक डिस्टेंस क्या होगा? एक्स और वाई का डिस्टेंस क्या होगा? एक्स और वाई का डिस्टेंस देखिए आर से छोटा ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ से ये बाउंड्री तक डिस्टेंस है आर। देखिए यहाँ से ये बाउंड्री तक डिस्टेंस अगर आर है तो यहाँ से भी इतना तक भी डिस्टेंस आर ही होगा। और एक्स से वाई उनका डिस्टेंस आर से छोटा ही हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वाई इसी ओपन स्फीयर के अंदर है, मतलब यहाँ है, अंदर है। तो हम एस ऑफ एक्स, आर के अंदर अगर कोई पॉइंट है, मतलब वाई अगर कोई भी पॉइंट एस ऑफ एक्स, आर ओपन स्फीयर के अंदर है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डिस्टेंस ऑफ वाई, एक्स, मतलब वाई और एक्स के डिस्टेंस क्या होगा? आर से छोटा होगा। तो डी ऑफ वाई, एक्स
लेस देन आर। यही मतलब होता है ओपन स्फीयर का, क्योंकि अगर कोई भी पॉइंट ओपन स्फीयर में है तो वो ऑब्वियसली मतलब उसके साथ सेंटर का डिस्टेंस ऑब्वियसली रेडियस से छोटा ही होगा। तो टाउ डी का अंदर कौन सा सेट्स रहेगा? एक्स के वो सारे सबसेट्स रहेगा जिनके पास ये प्रॉपर्टी है। मतलब अगर जी कोई भी एक सेट है टाउ डी के अंदर, तो जी के हर एक एलिमेंट के लिए, मतलब अगर जी के अंदर x1 x2 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, तो हर एक पॉइंट के लिए एक रेडियस मिलेगा जिससे ये ओपन स्फीयर उसी जी में कंटेन रहेगा। मतलब अगर x1 एक पॉइंट है, x1 एक g1 का पॉइंट है, तो इसके लिए एक रेडियस मिलेगा जो 0 से बड़ा है, और ये ओपन स्फीयर होगा x1 का, x1, r1। और ये ओपन स्फीयर कहाँ बिलोंग करेगा? जी में। ठीक उसी ही तरह x2 अगर जी का पॉइंट है, क्योंकि ये कहा गया है कि टू ईच x बिलोंग्स टू जी, मतलब हर एक पॉइंट जी के हर एक पॉइंट के लिए। तो x2 भी अगर जी का एक पॉइंट है तो x2 के लिए एक रेडियस मिलेगा, मतलब R2 एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा जिससे ये ओपन स्फीयर बनेगा x2 का ओपन स्फीयर बनेगा, और वो क्या होगा? जी का सबसेट होगा। मतलब ये प्रॉपर्टी रहेगा जी का अगर जी टाउ डी का मेंबर है तो अब हमको क्या दिखाना है? ये कलेक्शन मतलब ये टाउ डी कलेक्शन एक्स के लिए एक टोपोलॉजी बनाता है, ये हमको शो करना है। मतलब टाउ डी को हमें टोपोलॉजी दिखाना है। तो अगर ये टाउ डी एक्स के लिए टोपोलॉजी है तो ये टाउ डी को क्या कहेंगे हम? मेट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। सो टाउ डी इज कॉल्ड मेट्रिक टोपोलॉजी। तो हमको ये प्रूफ करना है कि टाउ डी एक्स के लिए एक टोपोलॉजी है। तो चलिए करते हैं। तो टोपोलॉजी प्रूफ करने के लिए हमको टोपोलॉजी होने का 3 कंडीशन सेटिस्फाइड करना होगा। तो फर्स्ट कंडीशन में हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि फाई और द मेन स्पेस एक्स बिलोंग कर रहा है टाउ डी के अंदर, ये हमको दिखाना है टू शो। तो देखिए फाई बिलोंग्स टू टाउ डी ऑलरेडी, क्योंकि फाई टाउ डी में ऑलरेडी बिलोंग करता है। ये डिफिनेशन में कहा गया है लेट टाउ डी कंसिस्ट ऑफ फाई, मतलब टाउ डी फाई को कंसिस्ट करता है। तो दिस इज बाय डेफिनेशन, फाई बिलोंग्स टू टाउ डी बाय डेफिनेशन। इसे और प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड हमको और क्या दिखाना होगा? एक्स टाउ डी के अंदर है। तो अब कैपिटल एक्स से कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, मान लीजिए P बिलोंग्स टू एक्स। P कोई भी एक एलिमेंट है एक्स का। तो अगर P एक्स का एक एलिमेंट है तो P का कोई भी एक छोटा सा नेबरहुड ऑब्वियसली रहेगा। मतलब कोई भी पॉइंट का एक नेबरहुड ऑब्वियसली रहेगा। मान लीजिए एप्सिलॉन कोई भी एक रेडियस है, तो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, सो देयर एग्जिस्ट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ऑफ P, एप्सिलॉन। तो अगर P एक्स का कोई भी एक पॉइंट है तो उस P का कोई ना कोई एक नेबरहुड और ओपन स्फीयर रहेगा। तो वो ओपन स्फीयर क्या है? एस ऑफ P, एप्सिलॉन, जिसका सेंटर है P, मतलब ये पॉइंट, और रेडियस है एप्सिलॉन। तो अब देखिए ये किसका सबसेट होगा? ये एक्स का सबसेट होगा, क्योंकि देखिए P तो एक्स का ही एक पॉइंट है। तो P को कंटेन करने वाला कोई भी ओपन स्फीयर और सेट एक्स का सबसेट ज़रूर होगा, क्योंकि एक्स मेन स्पेस है तो वो सारे सबसेट्स मतलब बाकी सबसेट्स को तो कंटेन करेगा ही। तो अब P बिलोंग्स टू एक्स एक आर्बिटरी पॉइंट है। P बिलोंग्स टू एक्स इज आर्बिटरी मतलब हर कोई पॉइंट। तो
तो आप इसे ईच पॉइंट भी कह सकते हैं। तो फॉर ईच पॉइंट पी बिलोंग्स टू एक्स, मतलब एक्स के हर एक पॉइंट पी के लिए हमको एक ऐसा रेडियस एप्सिलॉन मिल रहा है जिसके लिए ये ओपन स्फीयर एक्स का सबसेट हो रहा है। तो देखिए ये एक्स के पास वो प्रॉपर्टी आ गई जो डेफिनेशन में कहा गया है। इसका मतलब एक्स वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। तो एक्स क्या होगा, एक्स टाउ डी में बिलोंग करेगा क्योंकि टाउ डी का डेफिनेशन को ये फॉलो कर रहा है। तो एक्स बिलोंग्स टू टाउ डी। तो ये फर्स्ट कंडीशन प्रूफ होगी टोपोलॉजी होने का। अब सेकेंड कंडीशन T2, लेट G1, G2 बिलोंग्स टू टाउ डी। तो हम टाउ डी कलेक्शन से कोई दो मेंबर चूज़ किए हैं। अब सेकेंड कंडीशन में हमको क्या दिखाना होगा कि इनके इंटरसेक्शन भी टाउ डी में बिलोंग करता है, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टाउ डी। ये हमको प्रूफ करना है, टू शो। तो आप देखिए अब G1 और G2 ये दो सेट ही टाउ डी का मेंबर है, मतलब ये दोनों सेट के पास ही वो प्रॉपर्टी है। अब हमको दिखाना है ये टाउ डी का मेंबर है, तो हम इससे एक छोटा सा पॉइंट चूज करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2, ठीक है। तो एक्स अगर G1 और G2 के इंटरसेक्शन में है, मतलब G1 में भी है और G2 में भी है, तो एक्स दिस इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू G1 एंड एक्स बिलोंग्स टू G2। अब मैंने क्या चूज़ किया है कि G1 और G2 टाउ डी का मेंबर है। तो G1 और G2 के पास वो प्रॉपर्टी रहेगा कि G1 के हर एक पॉइंट x के लिए एक रेडियस हमको मिलेगा, और वो रेडियस से जो ओपन स्फीयर बनेगा वो G1 का सबसेट होगा। तो अगर x G1 का एलिमेंट है, सो फॉर x बिलोंग्स टू G1 एंड सिंस G1 बिलोंग्स टू टाउ डी, तो टाउ डी के डेफिनेशन के हिसाब से क्या होगा, देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0, एक रेडियस मिलेगा x के लिए और G1 के लिए। देयर एग्जिस्ट R1 ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ऑफ x, R1, ये ओपन स्फीयर कहाँ का सबसेट होगा, G1 का, क्योंकि G1 टाउ डी में है, इसलिए G1 का ये प्रॉपर्टी है। ठीक उसी ही तरह x G2 का भी एलिमेंट है, तो G2 के हर एक पॉइंट x के लिए भी ये प्रॉपर्टी रहेगा। तो फॉर x बिलोंग्स टू G2 एंड G2 बिलोंग्स टू टाउ डी, देयर एग्जिस्ट R2 ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ऑफ x, R2 इज सबसेट ऑफ G2। तो G2 भी टाउ डी का मेंबर है, तो इसके पास भी ये प्रॉपर्टी रहेगा। अब हम ये दोनों रेडियस से भी छोटा एक रेडियस चूज करेंगे। लेट R इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ R1, R2। तो ये रेडियस R अगर R1 से भी छोटा है और R2 से भी छोटा है, तो R रेडियस से जो ओपन स्फीयर बनेगा, मतलब एस ऑफ x, x का जो ओपन स्फीयर बनेगा वो ओपन स्फीयर ये ओपन स्फीयर से भी छोटा होगा और इससे भी छोटा होगा, क्योंकि इसके रेडियस R1 से भी छोटा और R2 से भी छोटा। तो ये रेडियस से जो ओपन स्फीयर बनेगा वो ऑब्वियसली ये दोनों से भी छोटा होगा। तो अगर छोटा होगा तो ये इसका भी सबसेट होगा और इसका भी सबसेट होगा। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं ये दो स्टेटमेंट को। कैसे लिखेंगे कि x बिलोंग्स टू G1, देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ऑफ x, R इज सबसेट ऑफ दिस इस x, R1 सबसेट ऑफ G1। ठीक उसी ही तरह सेकेंड लाइन को भी ऐसे ही लिखूंगी। x बिलोंग्स टू G2, देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 सच दैट एस ऑफ x, R सबसेट ऑफ एस x,
R2 सबसेट ऑफ G2। अब देखिए ये दोनों लाइन में क्या कॉमन है, R ग्रेटर देन 0, यहाँ पे भी R ग्रेटर देन 0, और इसमें भी X G1 में है और X G2 में है, और दोनों में ये कॉमन आ गया। ठीक है, तो हम ये दोनों लाइन को कॉम्बाइन करके लिख सकते हैं। X अगर G1 में है और G2 में भी है तो इनके इंटरसेक्शन में भी है, तो X बिलोंग्स टू G1 इंटरसेक्शन G2। देयर एग्जिस्ट R ग्रेटर देन 0 सच दैट S ऑफ X, R ये किसका सबसेट है, ये इसका सबसेट और ये इसका सबसेट, तो ये इसका सबसेट, मतलब S X, R G1 का सबसेट है। ठीक है, उसी ही तरह यहाँ भी S X, R G2 का सबसेट है, तो S ऑफ X, R किसका सबसेट है, G1 का भी और G2 का भी, तो दोनों का इंटरसेक्शन का भी सबसेट होगा, G1 इंटरसेक्शन G2। अब देखिए X कोई भी एक पॉइंट था G1 इंटरसेक्शन G2 में, हमने चूज़ किए थे कोई भी एक पॉइंट, मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि फॉर ईच, हर कोई एलिमेंट, तो G1 इंटरसेक्शन G2 के हर कोई एलिमेंट X के लिए हमको एक ऐसा रेडियस मिल रहा है जिससे जो ओपन स्फीयर बन रहा है वो ओपन स्फीयर G1 इंटरसेक्शन G2 का सबसेट हो रहा है। तो G1 इंटरसेक्शन G2 के पास भी वो प्रॉपर्टी आ गई, तो G1 इंटरसेक्शन G2 वो प्रॉपर्टी फॉलो करता है, मतलब G1 इंटरसेक्शन G2 क्या है, टाउ डी का मेंबर है। तो देखिए ये प्रूफ हो गया, तो सेकेंड कंडीशन भी प्रूफ हो गया टोपोलॉजी होने का। अब थर्ड कंडीशन देखेंगे। थर्ड कंडीशन में हम क्या चूज़ करेंगे, बहुत सारे जी चूज़ करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ 2 मेंबर चूज़ किए थे टाउ डी से, तो उसी ही तरह यहाँ हम बहुत सारे जी चूज़ करेंगे। तो लेट जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ डी फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स, और इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक बहुत बड़ा सेट है, इंडेक्स इज एन आर्बिट्ररी सेट। ये लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन को अगर हम एक्सप्लेन करके लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा कि जी लैम्डा 1, जी लैम्डा 2, जी लैम्डा 3, ये बहुत सारे सेट्स, मतलब आर्बिट्ररी नंबर ऑफ सेट्स कहाँ बिलोंग करता है, टाउ डी में। मतलब लैम्डा के हर एक वैल्यू के लिए जितने भी हो सके जी सेट्स हम ले सके वो सारे सेट्स टाउ डी का मेंबर है। तो अगर ये टाउ डी का मेंबर है तो इनके पास भी वो प्रॉपर्टी रहेगा। अब हमको दिखाना क्या है, मतलब हमको क्या शो करना है कि यूनियन ऑफ दिस जी लैम्डा, मतलब यूनियन ऑफ ये सारे सेट्स का यूनियन कहाँ बिलोंग करेगा, टाउ डी में, हमको ये दिखाना है। अगर हम ये दिखा दें तो ये थर्ड कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, मतलब हमको दिखाना है ये सारे सेट्स का यूनियन। मतलब अगर ये लाइन को अगर एक्सप्लेन करके हम लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, जी लैम्डा 1 यूनियन जी लैम्डा 2 यूनियन, मतलब जितने भी हैं यहाँ जितने भी सेट्स हैं वो सारे सेट्स का यूनियन क्या होगा, टाउ डी का मेंबर होगा। मतलब आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ जी सेट्स विल बिलोंग्स टू टाउ डी, ये हमको दिखाना है। अब देखिए, अब हम एक पॉइंट चूज़ करेंगे इस यूनियन से, लेट एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। ठीक है, हम ये यूनियन से एक पॉइंट चूज़ किए हैं, मतलब हम इसी यूनियन से एक पॉइंट एक्स चूज़ किए हैं। तो अगर एक्स ये सारे सेट्स का यूनियन में है तो ऑब्वियसली एक्स कोई ना कोई जी लैम्डा में ज़रूर जाएगा, मतलब एक्स बिलोंग्स टू जी लैम्डा फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। देखिए सारे में तो नहीं जाएगा, मतलब जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर इंटरसेक्शन होता तो सारे जी लैम्डा में रहना पड़ता एक्स को। अब यहाँ यूनियन है तो कोई ना कोई जी लैम्डा में है, तो हमने माना है कि कुछ जी लैम्डा में ये एक्स पॉइंट लाई करता है, इसलिए हमने सम लिए है, फॉर सम लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स। अब देखिए ये जी लैम्डा कहाँ का एलिमेंट है, जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ डी, मतलब ये जी लैम्डा टाउ डी का मेंबर है। तो अगर ये जी लैम्डा टाउ डी का मेंबर है तो इसके पास वो प्रॉपर्टी रहेगा कि इसके हर एक पॉइंट एक्स के लिए एक ओपन स्फीयर मिलेगा और वो ओपन स्फीयर इस जी लैम्डा में कंटेन होगा। तो एक्स जी लैम्डा का पॉइंट है एंड जी लैम्डा बिलोंग्स टू टाउ डी। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी, मतलब टाउ डी टोपोलॉजी क्या होगा, सॉरी टोपोलॉजी नहीं, मतलब बाय द डेफिनेशन ऑफ टाउ डी
g lambda belongs to tau d and x belongs to g lambda, there exist r greater than 0 such that s of x, r, ये x का एक ओपन स्फीयर है और नेबरहुड है. सो देयर एग्जिस्ट r greater than 0 such that s of x, r सबसेट ऑफ g lambda. ठीक है, क्योंकि जी लैम्डा टाउ डी का मेंबर है तो इसीलिए ये टाउ डी का डेफिनेशन फॉलो कर रहा है, मतलब इसके पास वो ये प्रॉपर्टी है. तो अब ये ओपन स्फीयर अगर एक जी लैम्डा का सबसेट है तो ऑब्वियसली ये ओपन स्फीयर हर एक जी लैम्डा का यूनियन का सबसेट होगा, है ना. तो हम ये लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि x belongs to g lambda, there exists r greater than 0 such that s of x, r सबसेट ऑफ, क्योंकि एक एलिमेंट का है सबसेट है मतलब सारे सेट्स का यूनियन का सबसेट ज़रूर होगा. तो यूनियन ऑफ जी लैम्डा बिलोंग्स टू इंडेक्स. तो आप देखिए x जी लैम्डा का पॉइंट है और x यूनियन का भी मतलब यूनियन ऑफ जी लैम्डा का भी पॉइंट है. तो हम इसे ऐसे भी लिखेंगे x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ जी लैम्डा. तो देखिए यहाँ x कोई भी एक पॉइंट था, मतलब हम इसे ईच पॉइंट मान सकते हैं. सो फॉर ईच, तो इस यूनियन का हर एक पॉइंट x के लिए हमको एक ऐसा रेडियस मिल रहा है जो कि इस सारे सेट्स का यूनियन का सबसेट हो रहा है. तो ये यूनियन ये यूनियन के पास वो प्रॉपर्टी है, हमने ये दिखा दिया. तो ये यूनियन क्या होगा, ये यूनियन भी टाउ डी का एक मेंबर होगा, क्योंकि ये टाउ डी में रहने का डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है, कंडीशन को फॉलो कर रहा है. तो थर्ड कंडीशन भी प्रूफ होगी. तो हम कह सकते हैं कि टाउ डी इज़ अ टोपोलॉजी फॉर एक्स. तो इसी टोपोलॉजी को ही मीट्रिक टोपोलॉजी कहते हैं. तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही. बाय.